मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारी यूनिट स्टार्ट हो गई है जिस फाउंडेशंस के बारे में। तो जनरली अभी हम यहाँ पे सेलो फाउंडेशंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, ग्रॉस प्रेशर, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो वो सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे जैसे कि कोई बियरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कि हमारे पास सॉइल है, सॉइल में कितना लोड आ रहा है। अब हम यहाँ पे इस लोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो सॉइल है वो कितने लोड को यहाँ पे बियर कर पाएगी। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ हम यहाँ पे एनालिटिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि एनालिटिकल मेथड्स में जनरली कितने प्रकार के फेलियर्स होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ बिल्डिंग कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग कोड्स के में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो जो साइंटिस्ट है, जैसे कि प्रेडांटल हो गया, रंकाइंस थ्योरी हो रही है, तो इन्होंने मतलब कि किस प्रकार की सॉइल के लिए अपनी थ्योरीज को डिस्क्राइब किया था। तो एनालिटिकल, बिल्डिंग कोड एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे कुछ फील्ड कंडीशंस के बारे में देखेंगे कि फील्ड टेस्ट मेथड क्या होती है। तो फील्ड टेस्ट मेथड्स में हम बात करेंगे कि फील्ड में जनरली हम यहाँ पे कितनी प्रकार के मेथड्स का यूज करते हैं। तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, फील्ड टेस्ट, जिसमें स्टैटिक कौन पेनिट्रेशन मेथड हो गया, यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट हो गया। तो जो प्लेट लोड टेस्ट हम पढ़ते हैं, ये हम यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली इसमें प्लेट की साइज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस साइज की प्लेट का हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड किस प्रकार की सॉइल के लिए हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट का यूज करते हैं। सेकेंड टर्म स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटीज के लिए मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो तीन मेथड्स हैं, एनालिटिकल, बिल्डिंग कोड और फील्ड टेस्ट, तो अब हम यहाँ पे इनमें टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे किस साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मेथड्स। मेथड्स वो भी किसके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे किसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, एनालिटिकल मेथड्स के बारे में। फर्स्ट इज द एनालिटिकल मेथड। सेकेंड हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग कोड के लिए, बिल्डिंग्स कोड। नेक्स्ट हम यहाँ पे फील्ड टेस्ट मेथड, फील्ड टेस्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। फील्ड टेस्ट मेथड्स, तो ये तीन पैरामीटर्स हो गए जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एनालिटिकल में फर्स्ट क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे पंचिंग शियर फेलियर, जनरल, लोकल एंड पंचिंग शियर फेलियर। कुछ बिल्डिंग कोड्स में भी हम बात करेंगे, जैसे कि रंकाइंस थ्योरी के बारे में। तो बिल्डिंग कोड में हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे अर्थ प्रेशर के लिए बात करेंगे कि अर्थ प्रेशर में हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे रंकाइंस थ्योरी के लिए, रंकाइंस थ्योरी एंड वेल्स थ्योरी, रंकाइंस थ्योरी एंड सेकेंड इज द बेल्स थ्योरी। तो रंकाइंस थ्योरी को जनरली हम यहाँ पे 5 सॉइल के लिए यूज करते हैं, और वेल्स थ्योरी को किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज करते हैं, C5 सॉइल के लिए इसको यूज किया जाता है। बेल्स, रंकाइंस एंड वेल्स थ्योरी।
नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ प्लास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्लास्टिक थ्योरी, बेस्ड ऑन प्लास्टिक थ्योरी, बेस्ड ऑन प्लास्टिक थ्योरी। इसमें से फर्स्ट नंबर पे हम क्या देखेंगे, प्रेडांटल मेथड, प्रेडांटल्स थ्योरी। प्रेडांटल्स थ्योरी किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज करते हैं, C5 सॉइल के लिए इसको यूज किया जाता है प्रेडांटल्स थ्योरी को। एंड टरजागी थ्योरी, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, टरजागी थ्योरी, टरजागी, टरजागी थ्योरी। और टरजागी के बाद स्कैम्पटन, स्कैम्पटन थ्योरी, स्कैम्पटन थ्योरी के बाद मेयरहॉफ, मेयरहॉफ थ्योरी। और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, मेयरहॉफ थ्योरी के बाद हेंस एंड रिकमेंडेशन, हेंस एंड रिकमेंडेशन, हेंस एंड रिकमेंडेशन। तो टरजागी थ्योरी को जनरली हमने C5 सॉइल के लिए डिस्क्राइब किया, और स्कैम्पटन को C सॉइल के लिए, और मेयरहॉफ को C5 सॉइल के लिए, एंड हैंसन सॉइल जो होती है वो C सॉइल के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये टाइप्स हैं अर्थ प्रेशर में, दो प्रकार की थ्योरी, जैसे रंकाइंस थ्योरी को 5 सॉइल के लिए, डेल्स थ्योरी को C5 सॉइल के लिए। और प्लास्टिक थ्योरी पर कौन कौन सी मेथड्स बेस्ड है, प्रेडांटल थ्योरी जो C5 सॉइल हो गया, एंड टरजागी भी हम यहाँ पे C5 सॉइल के लिए यूज करते हैं, एंड स्कैम्पटन जो थ्योरी है C सॉइल के लिए, एंड मेयरहॉफ थ्योरी C5 सॉइल के लिए। और जो हैंसन रिकमेंडेशन है उसको भी C सॉइल के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने अर्थ प्रेशर और प्लास्टिक थ्योरी में बात की है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फील्ड कंडीशन में कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या जाएगा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन मेथड, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। सेकेंड इज द प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट। एंड थर्ड इज द स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट होते हैं फील्ड मेथड्स में। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बिल्डिंग कोड्स में फर्स्ट क्या डिस्क्राइब किया था, रंकाइंस मेथड्स के बारे में। तो हम यहाँ पे अभी क्या देखे थे, हमने किस प्रकार की सॉइल के लिए हमने रंकाइंस मेथड का यूज किए थे, जैसे कि 4-5 सॉइल के लिए हमने किसका यूज किए थे, रंकाइंस मेथड्स का। अब हम यहाँ पे इसमें ये बात करेंगे इसमें कौन से फॉर्मूलेस का यूज करते हैं। तो रंकाइंस मेथड में हम यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का यूज करेंगे, और ये होता है क्या, यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस। और क्या फॉर्मूला बनकर आएगा, 10⁴ 45 + 5/2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस 1 + sin5 डिवाइडेड बाय 1 - sin5 का होल स्क्वायर। तो ये पैरामीटर्स क्या कहलाता है हमारे पास, रंकाइंस थ्योरी। जो साइंटिस्ट थे रंकाइंस, जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 + sin5 डिवाइडेड बाय 1 - sin5 और इसका होल स्क्वायर। ये पैरामीटर्स जनरली हमने यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी में क्या हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल कर आया था, 1 + sin5 डिवाइडेड बाय 1 - sin5 का होल स्क्वायर। और पैसिव के लिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, 1 - sin5 डिवाइडेड बाय 1 + sin5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रेडांटल मेथड्स के लिए बात करेंगे। प्रेडांटल्स ने अपनी थ्योरी में क्या बताए थे, प्रेडांटल्स मेथड, प्रेडांटल्स थ्योरी। तो प्रेडांटल्स थ्योरी को जनरली हम C5 सॉइल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, C5 सॉइल के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रेडांटल्स थ्योरी के लिए देखेंगे। तो जनरली जो साइंटिस्ट थे प्रेडांटल्स, तो इन्होंने क्या बताया था, जो C5 सॉइल होती है, C5 सॉइल्स को हम यहाँ पे किस में डिस्क्राइब करेंगे,
जब भी हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अर्थ प्रेशर थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो उसमें हम यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे C5 सॉइल को इन डिटेल्स में। तो अभी हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे प्रेडांटल्स थ्योरी के लिए कि QU इक्वल टू क्या आ जाएगा CNC प्लस, अब CNC क्या होता है, किसका कोफिशिएंट होता है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे इन डिटेल्स में आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस NQ प्लस 0.5 B यूनिट वेट एंड NR। अब ये जो कॉफिशिएंट्स हैं जैसे कि NC NQ और NR, ये क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। और ये जनरली ये जो इक्वेशंस है इसको हम यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे सी सॉइल के लिए बात करें तो सी सॉइल्स के लिए जो NC की वैल्यू होती है वो 5.14 यूज़ करती हैं, NQ के लिए 1 और N गामा के लिए कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है। तो इन वैल्यूज़ को ध्यान रखना है, जनरली न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि NC की वैल्यू हम कितना लेते हैं 5.14 और NQ की वैल्यू कितना लिया जाता है 1 और N गामा की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे हम 0। तो ये जनरली हम प्रेडांटल्स थ्योरी के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेल्स थ्योरी के बारे में कि बेल्स थ्योरी को हम यहाँ पे कौन से प्रकार की सॉइल के लिए यूज़ करेंगे। बेल्स थ्योरी को जनरली C5 सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, 4 C5 सॉइल, ठीक है। अब इसकी इक्वेशंस क्या बनकर आएगी यहाँ पे, QS इक्वल टू बेल्स थ्योरी CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस एंड NQ, तो जिसमें से C इक्वल टू 4 एंड NQ इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये बेल्स ने अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब किया था कि QS इक्वल टू CNC प्लस यूनिट वेट एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन NQ एंड C इक्वल टू 4 एंड NQ इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे टरज़ागी मेथड के लिए बात करेंगे, टरज़ागी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पैरामीटर्स अब हम ये देखेंगे यहाँ पे टरज़ागी ने अपनी इस थ्योरी में क्या बताया थी। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ वेल्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो वेल्स था साइंटिस्ट ने, इन्होंने C5 सॉइल्स के लिए अपनी थ्योरी को बताया था, जिसमें से QS इक्वल टू CNC प्लस गामा DF इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस एंड NQ। अब हम यहाँ पे नोटेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, NC NQ क्या होता है, जिसमें से C इक्वल टू 4 एंड NQ इक्वल टू क्या था 1। अब हम यहाँ पे टरज़ागी मेथड्स के लिए बात करेंगे। जो साइंटिस्ट है टरज़ागी ने, इन्होंने जनरली अपनी थ्योरीज को C5 सॉइल के लिए डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और ये जनरली जो स्ट्रिप फुटिंग होती है सैलो डेप्थ में हम यूज़ करते हैं, तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए हम टरज़ागी मेथड का यूज़ करते हैं। और टरज़ागी ने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 1 इनकी इक्वेशंस थी। और इसको जनरली हम यहाँ पे जनरल शेयर फेलियर्स के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसको मोहर्स क्राइटेरिया के थ्रू हम यहाँ पे इसको डिटरमाइन करते हैं। और टरज़ागी थ्योरी में कुछ यहाँ पे 4 जोन के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था, जिसमें से फर्स्ट जोन है जोन इन इलास्टिक इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज द रेडियल शेयर जोन एंड थर्ड इज द रंकाइन पैसिव जोन और पैसिव प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। तो ये जोन के नाम आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, जिसमें से जोन 1 है इलास्टिक इक्विलिब्रियम, जोन 2 है रेडियल शेयर जोन एंड जोन 3 इज द रंकाइन पैसिव जोन और पैसिव प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। और इनकी क्या इक्वेशंस निकल कर आई थी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन NQ प्लस 0.5 B यूनिट वेट एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटीज के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, CNC प्लस NQ माइनस 1Q प्लस 0.5 B एंड यूनिट वेट NR, ठीक है। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो हम ध्यान रखना है, NC NQ NR ये क्या होती हैं, NC NQ NR। अगर हम NC NR को, ये फंक्शन है 5 सॉइल के, जिसमें से बियरिंग कैपेसिटी के इंक्रीज होने से 5 की वैल्यू इंक्रीज होती है और NC की वैल्यू हम पुटअप करते हैं 5.7, NQ इक्वल टू 1 होता है एंड N गामा इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कुछ फेलियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।